बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कहाँ ले जा रही है तू मुझे डायन? अब तुझे मेरे माया जाल से कोई नहीं बचा सकता। तू मुझे इस गुफा में क्यों लेकर आई हो? क्योंकि तूने मेरा रहस्यमय ताज चुराया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ताज को हाथ लगाने की? यह मेरा ताज है और मुझे इसे हाथ लगाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, लगता है कि तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दुष्ट डायन, यह तुम सही नहीं कर रही हो। देखना, जब यह सब महाराज को पता चलेगा तो वह तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पता तो तब चलेगा ना जब कोई उन्हें मेरी सच्चाई बताएगा। डायन ये कहकर चंद्रिका को अपनी जादुई गुफा में कैद करके खुद उसका रूप ले लेती है। हरिपुर नामक राज्य में पृथ्वी कुमार नाम के एक राजा रहते थे। राजा पृथ्वी कुमार की एक पत्नी थी जिसका नाम चंद्रिका था। उन दोनों का अर्जुन नाम का एक बेटा भी था। मंत्री जी, आज मैं अपनी पत्नी रानी चंद्रिका और पुत्र अर्जुन के साथ राज्य के दौरे पर जाना चाहता हूँ। आप हमारे जाने का इंतजाम करवाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। मंत्री यह कहकर राजा और उनके परिवार के दौरे पर जाने की तैयारी करने चले जाते हैं। पिताजी, क्या सच में हम राज्य के दौरे पर जाएंगे? जी महाराज, क्या वाकई हम दोनों आज आपके साथ राज्य के दौरे पर जा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी और बेटे के सवालों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर उनसे कहते हैं, अरे हाँ, हम तीनों एक साथ राज्य के दौरे पर जाएंगे, लेकिन रास्ते में आप दोनों को मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाना है। जी पिताजी, मैं और माँ आपकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाएंगे। राजा अपने पुत्र की बात सुनकर अपने परिवार के साथ राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलते चलते वो एक जंगल की तरफ आते हैं और फिर थोड़ा आराम करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। मंत्री जी, मुझे लगता है कि राजकुमार अर्जुन और रानी चंद्रिका चलते चलते थक गए हैं, इसलिए हमें इस जंगल में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। माफी चाहूँगा महाराज, लेकिन ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल में एक गुफा है जहाँ एक डायन रहती है, और वो डायन कोई मामूली डायन नहीं बल्कि बहुत खतरनाक डायन है। फिर भी मंत्री जी, हमें इस जंगल में आराम करने के लिए रुकना ही होगा। जब रानी चंद्रिका और पुत्र अर्जुन की थकान दूर हो जाएगी तब हम यहाँ से खुद ही अपने राज्य के दौरे पर निकल जाएंगे। लेकिन महाराज, ये जंगल हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मंत्री जी, मैं आपका डर समझता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही उस खतरनाक गुफा में जाएंगे। भाई रानी चंद्रिका और पुत्र अर्जुन, आप दोनों अच्छे से सुन लीजिए, इस जंगल में मुझे बिना बताए आप लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। जी महाराज, जैसा आप कहें। इधर राजा और मंत्री जी भी थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए उनकी आंख लग जाती है। तभी अर्जुन को एक छोटा सा खरगोश का बच्चा दिखाई देता है। माँ, वो देखिए खरगोश का बच्चा, वो कितना सुंदर है ना। माँ, मुझे वो चाहिए। पुत्र, अभी तो तुमने सुना है ना कि तुम्हारे पिताजी ने हमें जंगल में कहीं भी जाने से मना किया है, और तुम खरगोश को पकड़ने की बात कर रहे हो। माँ, पिताजी ने हमें जंगल में जाने से मना किया है। वो खरगोश तो हमारे पास ही है। मैं जल्दी से उसे पकड़ कर ले आता हूँ।
पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, राजकुमार अर्जुन अपनी माँ से यह कहकर उस खरगोश को पकड़ने उसके पीछे चले जाते हैं। रानी चंद्रिका राजकुमार को रोकती है, पर वह नहीं रुकते। तभी चंद्रिका भी अपने पुत्र का पीछा करते करते जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। पुत्र अर्जुन, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से वापस आ जाओ। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे। अभी रानी चंद्रिका अपने पुत्र को आवाज लगा ही रही थी कि तभी उन्हें सामने एक गुफा दिखाई देती है और उसके अंदर राजकुमार अर्जुन उन्हें जाते दिखाई देते हैं। पुत्र अर्जुन, मत जाओ उस गुफा में। रानी चंद्रिका अपने पुत्र को आवाज लगाते लगाते खुद भी उस गुफा में चली जाती है। गुफा में उन्हें अर्जुन एक चमचमाता हुआ ताज लिए दिखाई देता है। माँ, वो खरगोश तो भाग गया, लेकिन मुझे यहाँ एक चमकता हुआ इतना सुंदर ताज मिला। इसे मैं आपको पहनाऊंगा। इसे आप पहनकर और भी सुंदर लगेंगी। राजकुमार अर्जुन यह कहकर वह ताज अपनी माँ के सर पर सजा देते हैं। अरे वाह माँ, ये ताज तो आप पर बहुत ही जच रहा है। इतना कहकर राजकुमार और रानी चंद्रिका उस ताज को लेकर राजा के पास वापस आ जाते हैं। तभी राजा उन दोनों से सवाल करते हैं। रानी चंद्रिका, आप और अर्जुन मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे और आपके पास ये ताज कहाँ से आया भाई? रानी चंद्रिका राजा को सारा सच बता देती है ताकि राजा उन पर गुस्सा ना करे। राजकुमार अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी कीमती चीज ढूंढी है। ये ताज बहुत कीमती है। पिताजी ने जब मुझे इस राज्य का राजा बनाया था तब उन्होंने मेरी पत्नी यानी इस राज्य की होने वाली रानी के लिए ये ताज मुझे दिया था। ये ताज कोई ऐसा वैसा ताज नहीं है, ये एक रहस्यमयी ताज है। ये हमारे पुश्तों की देन है। पिताजी का कहना था कि ये ताज मेरे राज्य, मुझ पर या मेरे परिवार पर आने वाले हर संकट से बचाने की ताकत रखता है। लेकिन फिर एक दिन ये ताज मेरे पास से अचानक गायब हो गया। मेरे बहुत ढूंढने पर भी ये ताज मुझे कहीं नहीं मिला। पिताजी, असल में खरगोश को पकड़ते समय मैं उस गुफा में चला गया था, वहीं से मुझे मिला ये ताज। शाबाश पुत्र, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारे इस काम से मैं बहुत खुश हूँ। अब इस ताज के मिलने की खुशी में पूरे राज्य में जश्न मनाया जाएगा। हाँ, राजा यह कहकर रानी और अपने पुत्र के साथ महल वापस आ जाते हैं और वो लोग जश्न मनाने लगते हैं। तभी उनके बीच एक औरत के रूप में वह डायन आती है, जिसकी गुफा से राजकुमार वह रहस्यमयी ताज लेकर आए थे। डायन उस ताज को देखकर गुस्से से आग बबूला होने लगती है। आज मैं अपनी प्रजा के सामने इस कीमती ताज को अपनी रानी चंद्रिका को सौंपता हूँ। रानी चंद्रिका, ये रहस्यमयी ताज आज से आपका हुआ। राजा अपनी प्रजा के सामने रानी चंद्रिका के सर पर वह रहस्यमयी ताज सजा देते हैं। रानी चंद्रिका वह ताज पहनकर बहुत खुश होती है। जश्न खत्म होने के बाद सारी प्रजा अपने अपने घर लौट जाती है। अगले दिन जब रानी अपने महल में आराम कर रही होती हैं, तभी उनके पास वही डायन आकर बैठ जाती है और फिर रानी का गला दबाने लगती है। हाँ, तूने मेरा ताज लेकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी चंद्रिका बड़ी मुश्किल से उस डायन से खुद को छुड़ाती है। कौन हो तुम और यहाँ इस महल में क्या कर रही हो? यह ताज मेरा है, मुझे वापस कर दे। अगर नहीं किया तो मैं तुझे बहुत ही बुरी सजा दूंगी।
नहीं दूंगी यह ताज मेरा है और इसे महाराज ने मुझे दिया है। अच्छा, लगता है तू इतनी आसानी से मुझे मेरा ताज वापस नहीं करेगी। डायन यह कहकर रानी चंद्रिका को अपने साथ उस गुफा में ले जाती है। तो मुझे जाने दो, अगर महाराज को पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रानी की बात सुनकर हंसने लगती है और फिर उसे अपनी गुफा में कैद करके खुद रानी का रूप लेकर महल में चली जाती है। रानी चंद्रिका, आज मुझे आपके हाथों के पकवान खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए आज आप मेरे लिए खाना बनाइए। डायन राजा की यह बात सुनकर मन ही मन खुश होती है और फिर रसोई की तरफ चली जाती है। मूर्ख राजा, इसे लगता है कि मैं इसे अपने हाथों के बने पकवान खिलाऊंगी, मगर इसे क्या पता कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं जिनसे मैं मिनटों में खाना बना सकती हूँ। डायन अपनी शक्तियों से बना खाना राजा के पास लाती है और फिर राजा के प्लेट में खाना परोसती है। अरे वाह रानी चंद्रिका, आज तो आपने मेरे लिए बहुत कुछ बनाया है और ये सब देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है भाई। जी महाराज, सब आपके लिए ही तो बनाया है। अब आप जल्दी से खाइए और खाकर बताइए कि कैसा बना है। राजा डायन की बात सुनकर जैसे ही खाना अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। रानी चंद्रिका, क्या सारा खाना आपने खुद बनाया है? जी महाराज, मैंने सारा खाना खुद ही बनाया है। अच्छा बना है ना? खाना तो अच्छा बना है, मगर ये खाना तुमने नहीं बनाया। कौन हो तुम? तुम जो भी हो, अब अपने असली रूप में आ जाओ। डायन राजा की बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है और फिर कहती है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं हूँ आपकी पत्नी रानी चंद्रिका। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी पत्नी के हाथों के खाने में किस तरह का स्वाद होता है। ये खाना तुमने नहीं बनाया। इस तरह का खाना मेरी पत्नी कभी नहीं बनाती और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने मुंह से बताओ कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी रानी चंद्रिका कहाँ है। राजा की बात सुनकर डायन क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर वह अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर राजा कहते हैं, तुम तो वही डायन हो जिसने मेरे पिता की हत्या की थी। मैं वही डायन हूँ और तुम लोगों ने मेरा ताज चुराकर अच्छा नहीं किया। जिस तरह मैंने तेरे पिता की हत्या की थी, उसी तरह मैं तेरी और तेरी पत्नी की भी हत्या करूंगी और अपना बदला लूंगी। ऐसा तुम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस ताज की वजह से तुमने मेरी पत्नी को उस गुफा में कैद किया है, वो रहस्यमय ताज मेरे पास है, मेरे पास। मूर्ख राजा, वह ताज तेरे पास नहीं बल्कि मेरे पास है। जिस समय तेरी पत्नी महल में सो रही थी, उस समय मैंने वह ताज उससे ले लिया था। लेकिन यह तुझे कैसे पता चला कि तेरी पत्नी मेरी कैद में है? मूर्ख मैं नहीं, बल्कि तू है डायन। मैं जानता था कि तू ये रहस्यमय ताज लेने जरूर आएगी। पिताजी ने मुझे पहले ही तेरे बारे में सब कुछ बता दिया था कि तूने इस ताज को पाने के लिए उन पर बार बार हमला किया था। अंत में आखिर तूने उन पर चाकू से वार करके उनकी हत्या कर दी और उस ताज को महल से गायब करके अपनी गुफा में ले गई। मुझे सब कुछ पता है। मैंने ही तेरे बाप को मारा था, क्योंकि तेरी माँ को मैं नहीं मार सकती थी। तेरे बाप ने तेरी माँ को एक बार वह ताज पहनाकर सुरक्षित जो कर दिया था। तेरे बाप से मैंने बेइंतहा प्रेम किया, लेकिन उसने मेरे प्रेम की कभी कदर नहीं की और तेरी माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया।
इसलिए मैंने तेरे बाप को मार डाला। तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जश्न के समय मैंने अपनी पत्नी को असली ताज पहनाया था, लेकिन बाद में मैंने अपनी पत्नी के असली ताज को एक नकली ताज में बदल दिया था। लेकिन तुमने सोचा कि वो रहस्यमय ताज रानी के पास है और तुम उस नकली ताज को असली समझकर ले गई। अरे अरे, गुस्सा थोड़ा कम। मैंने तो तुम्हें जश्न के समय ही पहचान लिया था, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, समझी? और तुमने मुझसे पूछा ना, मुझे कैसे पता चला कि रानी चंद्रिका गुफा में कैद है? उस्ताद ने जंगल से निकलते ही मुझे आने वाले समय में होने वाली सारी घटनाओं को दिखा दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा ही खेल खेल दिया। राजा यह कहकर उस डायन के सामने असली ताज निकालते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही उस ताज से एक रोशनी निकलती है और वह रोशनी देखकर डायन जलकर भस्म हो जाती है। फिर रानी चंद्रिका उस गुफा से आजाद होकर राजा पृथ्वी कुमार के पास वापस आ जाती हैं।